नमस्कार, देश की खबर के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा सिंह। इस बुलेटिन की शुरुआत इस बीच एक बड़ी जानकारी के साथ करेंगे। कर्नाटक और केरल के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बता दें, स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को देश को समर्पित करने वाले हैं। 2 सितंबर को कोची में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में कार्यक्रम रखा गया है, जिसकी तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं। मंगलुरु में कई बड़े प्रोजेक्ट्स की नींव भी रखने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग भी करेंगे पीएम मोदी। तो बड़ी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जुड़ी हुई, जो कि कर्नाटक और केरल के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, जहां 2 सितंबर को देखिए कोची में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में कार्यक्रम रखा गया है। तैयारियां पूरी हैं। मंगलुरु में कई बड़े प्रोजेक्ट्स की नींव रखने वाले हैं और लॉन्चिंग भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बेहद खास कर्नाटक और केरल का उनका यह दौरा माना जा रहा है। देखिए, जहां कई प्रोजेक्ट्स को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन है और ऐसे में नींव भी रखी जाएगी। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो मंगलुरु में देखिए कई बड़े प्रोजेक्ट्स की नींव रखेंगे और इसी के साथ लॉन्चिंग भी करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक और केरल के दौरे पर जाएंगे। इसके अलावा स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को देश को भी समर्पित करने वाले हैं। 2 सितंबर को कोची में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की शुरुआत भी करेंगे और मंगलुरु में कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी नींव रखने वाले हैं। साथ ही कई प्रोजेक्ट्स को लेकर के उनकी लॉन्चिंग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की जाएगी। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जुड़ी हुई, जो कि कर्नाटक और केरल के दौरे पर जाने वाले हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ आंचल यादव हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। आंचल यादव, कितने बजे तक प्रधानमंत्री पहुंचेंगे कर्नाटक और केरल को लेकर के तमाम पूरी अपडेट दीजिए। बिल्कुल, देखिए 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी जी है। पीएम मोदी देखिए शाम 4:25 यानी कि विशेष विमान से देखिए कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और जैसा कि देखिए बताया जा रहा हवाई अड्डे के पास जो है एक जनसभा में भाग लेने वाले हैं और 2 दिवसीय ये दौरा जो है काफी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव जो है वो नजदीक है। अगर उसको देखा जाए तो देखिए इस दौरे के कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि खास करके अगर देखिए साउथ क्षेत्र की बात करें तो इससे पहले भी आपने देखा होगा तमिलनाडु और अन्य जगहों पर दौरे पर प्रधानमंत्री जी गए थे। खासतौर पर देखिए प्रधानमंत्री 5:05 पर सड़क मार्ग से कलाडी में स्थित श्री शंकर जन्मभूमि मंदिर के दर्शन के लिए रवाना होंगे। वहां पर देखिए पूजा अर्चना दर्शन आदि करेंगे और उसके बाद देखिए सड़क मार्ग से ही देखिए CIAL कन्वेंशन सेंटर के लिए रवाना होंगे। और आपको बता दें कि देखिए जिस तरह से आज देखा गया, जो कोची में मेट्रो है, देखिए पहले चरण की जो मेट्रो है कहीं उसका शुभारंभ होगा, दूसरे चरण की जो मेट्रो है उसका देखिए आधारशिला उसकी रखेंगे। तो कई मायनों में ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि खास तौर पर देखिए चाहे जो साउथ वाला क्षेत्र है कहीं ना कहीं टफ है और ऐसे में पूरी तरीके से कोशिश ये है कि साउथ को हर कंडीशन में साधा जाए। यही कारण है कि न केवल मोदी जी, इसके अलावा भी देखिए संगठन के कई लोगों को जो है साउथ में भी भेजा जा रहा है, केरल भेजा जा रहा है, तमिलनाडु भेजा जा रहा है और जो केंद्रीय मंत्री भी है वो भी लगातार जो है वो इन क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं, क्योंकि 2024 का चुनाव है और इस चुनाव के मद्देनजर क्योंकि समय कम बचा हुआ है, 2024 में चुनाव होना है और इसके चलते लगातार दौरे चल रहे हैं। हालांकि देखिए कई विकास कार्यों को गति मिलेगी और अगर देखिए बात की जाए तो देखिए जैसा कि बताया जा रहा था कि जो दूसरे फेज के दूसरे चरण का मेट्रो का है उसमें तकरीबन 11.2 किलोमीटर की दूरी को कवर करेंगे। और ऐसे में आपको बता दें कि देखिए अगर सौगात की बात की जाए तो देखिए मंगलुरु में तकरीबन 3,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं मोदी जी। बिल्कुल, और ऐसे में देखिए कई सारे प्रोजेक्ट्स को लेकर के बात कही जा रही है, नींव भी रखेंगे और लॉन्चिंग भी होने वाली है। तो इसकी मुख्य बातें क्या रहने वाली हैं कार्यक्रम को लेकर? बिल्कुल, देखिए कार्यक्रम की अगर बात की जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं वहां अधिकारी हो या फिर तमाम लोगों को विकास कार्य की ओर बढ़ाने के लिए रोजगार की बात करते हैं, देश को एकजुट करने की बात करते हैं। और देखिए जैसा कि केरल में जा रहे हैं और खासतौर पर देखिए मेट्रो के जो चरण है कोची में उसका शुभारंभ करेंगे, जिससे जनता को आने जाने में काफी ज्यादा
राहत मिलेगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई मेट्रो सिटीज है जहाँ पर मेट्रो चल रही है, लोगों को भारी जाम से निजात मिलती है, और ऐसे में कोसी में पहले मेट्रो चरण का शुभारंभ करके लोगों को बड़ी सौगात देने वाले हैं। ठीक है आंचल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पर एनआईए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बता दें कि एनआईए ने दाऊद इब्राहिम पर 25 लाख का इनाम घोषित कर दिया है। एनआईए ने छोटा शकील पर भी 20 लाख का इनाम घोषित किया है। अनीस चिकना और मेनन पर 15-15 लाख का इनाम घोषित किया गया है। तो बता दें कि दाऊद गैंग फिर से भारत में एक्टिव हो रहा है। एनआईए की रिपोर्ट की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है, जिसके बाद दाऊद इब्राहिम पर देखिए 25 लाख का इनाम भी घोषित कर दिया गया है एनआईए की तरफ से। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दाऊद इब्राहिम पर 25 लाख का इनाम घोषित किया है, और इसके अलावा छोटा शकील पर भी देखिए 20 लाख का इनाम घोषित किया गया है। इसके अलावा अनीस चिकना और मेनन पर भी 15 लाख का इनाम घोषित किया गया है। बता दें कि एनआईए ने बड़ा बयान और बड़ी जानकारी दी है कि दाऊद गैंग एक बार फिर से भारत में एक्टिव हो रहा है, और इसको लेकर इसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं एनआईए की तरफ से एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। और हमारे सहयोगी दीपक शर्मा जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। दीपक शर्मा, देखिए बहुत बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। दाऊद इब्राहिम गैंग एक बार फिर से एक्टिव हो रहा है। एनआईए की रिपोर्ट में इस चीज का दावा किया गया है, पूरी अपडेट क्या है? जी बिल्कुल चित्रा, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से कुछ सालों से दाऊद इब्राहिम के जो गैंग है वो दिल्ली भारत में जो है वो एक्टिव होता नजर आ रहा है। कई स्लीपर सेल, कई इस तरह की वारदात जो है यहाँ पे देखने को मिली। बड़ी नेताओं पे हमला करने का जो है प्लान दाऊद की तरफ से बनाया जा रहा है, इस तरह की जानकारी जो है एनआईए को मिली है। कई जगह भारत में हमला करने की कोशिश की गई, जिसको एनआईए ने नाकाम किया, और आगे भी इस तरह की कोशिश कर रहा है एनआईए। उसी को लेकर जो है कहीं ना कहीं एनआईए अब एक्टिव हुआ है, और उसमें जो तमाम ऐसे गैंगस्टर हैं और खुद दाऊद इब्राहिम है, इन पर एक बड़ा इनाम रखा है ताकि इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके, कार्रवाई की जा सके। बिल्कुल, क्या कोई साक्ष्य अभी तक मिले हैं? किसी से पूछताछ की गई है इस मामले को लेकर के, जिसके बाद इतनी बड़ी जानकारी मिली है? चित्रा, मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि कई बार जो है भारत में जो इसका एक्टिव देखने को मिला है। इसके अलावा स्लीपर सेल से जो जुड़ी है कई जानकारी एनआईए को मिली है। उसके अलावा बड़े नेताओं पर जो है हमला होने की कोशिश जो है वो दाऊद इब्राहिम की तरफ से की जा रही है, और यही वजह जो है एनआईए जो है इनके गुर्गों को जो है लगातार तलाशने में लग रही है। चलिए ठीक है दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और दिल्ली से एक और बड़ी जानकारी, जहां देखिए लोगों को अब बड़ी राहत मिलने वाली है। एलपीजी सिलेंडर सस्ता हो गया है। 19 किलो का कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 100 रुपए तक सस्ता हुआ है। दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1885 रुपए है। तो एक बार दिल्ली में देखिए कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर से ये सस्ती देखी गई है, और कहीं ना कहीं अब लोगों को महंगाई से एक तरफ राहत मिली है। 19 किलो का कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 100 रुपए तक सस्ता किया गया है, जिसके बाद उसकी कीमत 1885 रुपए हो गई है। तो बड़ी जानकारी, जहां लोगों की एक बार महंगाई की तरफ जो लगातार मार पड़ती जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ महंगाई से कुछ राहत भी मिली है। यानी कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के जो दाम है उसमें 100 रुपए की राहत, यानी 100 रुपए की कटौती की गई है, और अब एलपीजी सिलेंडर जो है कमर्शियल, उसकी कीमत 1885 हो गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ कंचन हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। कंचन, देखिए एक तरफ जहां महंगाई लगातार बढ़ भी रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के 100 रुपए कटौती के बाद में अब दाम कहीं ना कहीं घटे हैं। पूरी जानकारी पहले इस मामले को लेकर के दीजिए। जी चित्रा, जिस तरीके से बढ़ती महंगाई के बीच लोगों को थोड़ी सी राहत मिली है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से जब इस बात का ऐलान हुआ, जब गैस एजेंसियों ने बताया कि कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 91 रुपए 50 पैसे की कटौती की गई, यानी लगभग 100 रुपए के लगभग जो एलपीजी सिलेंडर है कमर्शियल वो कम हुए हैं, तो लोगों को बहुत बड़ी एक राहत मिली है। क्योंकि बूंद बूंद से सागर बनता है, इस हिसाब से अगर कुछ रुपए करके कमी होगी तो कहीं ना कहीं जो महंगाई है उससे लोगों को राहत मिलती दिखाई देगी। लेकिन कमर्शियल सिलेंडर पर जो ये 100 रुपए के लगभग दाम कम किए गए, इससे लोगों के रोजगार पर भी काफी असर पड़ेगा, क्योंकि जो लोग रोजगार करते हैं, जो कि सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, उनके रोजगार पर बहुत इसका असर पड़ेगा। क्योंकि बढ़ती महंगाई के बीच हर चीज के दाम बढ़ जा रहे थे, लेकिन जो दाम उनको चाहिए था हर चीज को तैयार करने की वो चीजें प्रोवाइड नहीं हो पा रही थी, तो कहीं ना कहीं
100 रुपए के लगभग जब कमी देखने को मिलती है तो इससे लोगों का रोजगार तो काफी प्रभावित होगा ही होगा, साथ ही लोगों को बढ़ती महंगाई से राहत मिलेगी और कमर्शियल सिलेंडर इस्तेमाल करके अपने रोजगार को आगे बढ़ाने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है और इसका हर कोई दिल खोल करके स्वागत कर रहा है, क्योंकि पिछले कई बार देखा गया था कि 50 रुपए करके, 100 रुपए करके, 50 रुपए करके कमर्शियल जो गैस सिलेंडर के नाम है उनमें लगातार इजाफा देखने को मिला था। लोग लगातार उम्मीद जता रहे थे, लोगों को लगातार एक आशा थी कि कब आखिर ये महंगाई कम होगी, लेकिन फिलहाल जो 100 रुपए के लगभग दाम कम किए गए इससे आम जनता को काफी राहत मिलती दिखाई दे रही है। बिल्कुल, देखिए 100 रुपए तो कम हो चुके हैं, लेकिन लोगों की तरफ से, आम जनता की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया इस पर आई है अभी तक? कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर को लेकर के क्या कुछ लोगों का कहना है? संतुष्ट, आश्वस्त नजर आए हैं वो लोग? जी, जाहिर सी बात है कि कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि हम बहुत खुश हैं कि कम से कम 100 रुपए के लगभग ही दाम कम किए गए, थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पहले अचानक से दाम को बढ़ा देते हैं, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके अगर दाम को कम करते हैं तो इससे कोई खासा प्रभाव नहीं पड़ने वाला। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि नहीं, हमारे लिए तो 100 रुपए की ही जो कमी की गई उसी से हमारे रोजगार पर इसका असर पड़ेगा, हमारी आय में थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी, हम अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि 1000-1800 के लगभग अभी भी एक गैस सिलेंडर है, यानी 2000 के लगभग अभी भी है, लेकिन 100 रुपए कम होने से जहां लोगों में कोई थोड़ी राहत है, वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सरकार अपनी मनमानी से कह रही है अभी कम करिए, आने वाले दिनों में फिर इसके दाम को बढ़ा देगी। यानी बिल्कुल कई लोग जो हैं आश्वस्त भी नजर आए हैं और कई लोग इसके विरोध में भी नजर आए हैं। फिलहाल जानकारी देने के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में इन दिनों सियासत अपने चरम पर पहुंच गई है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच घमासान जमकर मचा हुआ है। इस बीच आम आदमी पार्टी के डेलीगेशन ने सीबीआई निदेशक से मुलाकात करने का समय मांगा, लेकिन सीबीआई डायरेक्टर ने मिलने का समय नहीं दिया। में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी घमासान जारी है। आपका आरोप है कि बीजेपी अपने ऑपरेशन लोटस के जरिए उनके विधायकों को खरीदना चाहती है। इसे लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पार्टी विधायकों के साथ सीबीआई दफ्तर पहुंचे। संजय सिंह ऑपरेशन लोटस के कथित घोटाले की जांच की मांग को लेकर सीबीआई निदेशक से मिलना चाहते थे। हालांकि सीबीआई डायरेक्टर ने मिलने का समय नहीं दिया। अब जब समय नहीं मिला तो पार्टी के दिग्गज विधायक दुर्गेश पाठक, आतिशी, सोमनाथ भारती बैरिकेडिंग वाली जगह पर ही अड़े रहे। लगातार ये मांग करते रहे कि सीबीआई अगर निष्पक्ष एजेंसी है तो उसे हमारी शिकायत को जनता हित में जरूर सुनना चाहिए। वहीं आपके तेज तर्रार विधायक आतिशी ने यहां तक कहा कि जांच में यह जरूर पता चलेगा कि आखिर गोवा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार कैसे बनी। डायरेक्टर साहब हैं, सीबीआई अगर एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है तो वो हमसे जरूर मिलेंगे, या आज ये भी साबित हो जाएगा कि क्या सीबीआई बीजेपी का एक अनुषांगिक संगठन है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सुनने भी को भी तैयार नहीं है, कंप्लेंट भी रिसीव करने को तैयार नहीं है। होने दीजिए ऑपरेशन लोटस पर जांच, पता तो चले कि आखिरकार महाराष्ट्र में सरकार कैसे बनी, पता तो चले आखिरकार के गोवा की सरकार कैसे बनी, पता तो चले कि आखिरकार मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार कैसे बनी। आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक ने तो ये तक आरोप लगाया कि बीजेपी ने 6 सालों में अब तक कुल 277 विधायक खरीदे हैं। यही नहीं, दुर्गेश पाठक ने खरीद में लगे रुपए भी बताए। उनके मुताबिक बीजेपी ने अब तक विधायकों की खरीद फरोख्त में लगभग 2300 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। दुर्गेश पाठक ने कहा, मैं पहली बार बीजेपी से सहमत हूं। बीजेपी भी जांच की मांग कर रही है और जांच जल्द से जल्द होनी चाहिए ताकि लोगों को इसका पता लग सके। 77 विधायक खरीदे गए हैं पिछले 6 साल में, लगभग 2300 करोड़ रुपए लगे हैं, तो इसकी जांच होनी चाहिए अच्छे से। और दिल्ली में भी जांच कराइए, बाकी देश में भी कराइए, किसके पीछे कौन था, कैसे कैसे। खुद भी कह रहे कि जांच होनी चाहिए, अब आप लोग भी हम पूरी तरह से सहमत हैं। पहली बार बीजेपी से हम पूरी तरह से सहमत हैं कि जांच होनी चाहिए। आप तथ्य लेकर हम सारी सबूत हम भी देंगे और सीबीआई भी अपना इन्वेस्टिगेशन करे। नाम खुलासा करना चाहेंगे? नहीं, इन्वेस्टिगेशन करे सीबीआई, इन्वेस्टिगेशन में सारी चीजें आ जाएंगी। आपके दिग्गज नेता सोमनाथ भारती ने हमला बोलते हुए कहा, सभी ने देखा कि कैसे महाराष्ट्र में विधायकों की खरीद फरोख्त कर सरकार को गिराया गया। विधायकों को 50-50 खोखे भेजे गए। बीजेपी केवल मुद्दे से भटकाने के लिए ड्रामेबाजी कर रही है। इस मुद्दे पर सीबीआई को जांच करनी चाहिए। भाई जो कुछ भी हमारे पास है हम उनको देंगे और सीबीआई की ड्यूटी। तथ्य तो सबसे बड़ा देखो ये है, महाराष्ट्र में सरकार शिवसेना की थी, गिर गई। सबने देखा 50-50 खोखे का इनको ऑफर गया, सबने देखा इस बात को। तो जांच करें ना सीबीआई, कितना दिया, कैसे दिया, किसको दिया, कब दिया, कहां दिया, वो खोखे कहां हैं। सबके आंखों के सामने ये बात हुई है, ये क्या ड्रामा कर रहे हैं सबके सामने। हालांकि इन सबके बीच आप और बीजेपी के बीच मचा घमासान
खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सीबीआई के आम आदमी पार्टी के दावे के अनुसार जांच करेगी या फिर नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। ऑपरेशन लोटस को लेकर आप पार्टी लगातार कई एलिगेशन लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पर, और जिस तरीके से खरीद फरोख्त का मामला सामने आया था, विधायकों को खरीदने की बात सामने आई थी, इसको लेकर जहां आज बीजेपी की तरफ से प्रेस वार्ता करके एलजी को पत्र लिखा गया है और सीबीआई इंक्वायरी की मांग की गई है, वहीं दूसरी ओर आज आप पार्टी का डेलीगेशन भी पहुंचा है सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहाँ पर तमाम विधायक मौजूद है, सोमनाथ भारती और मदन खुराना यहाँ पर मौजूद है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच अब स्कूलों को लेकर नई बहस छिड़ गई है। दरअसल बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज को चुनौती देकर दिल्ली के नए स्कूलों का रियलिटी चेक करने कौटिल्य स्कूल पहुंचे थे। वहां सौरभ भारद्वाज भी पहुंच गए। दोनों नेताओं के बीच जमकर बहस हुई। दोनों नेताओं ने एक दूसरे की पार्टियों पर जमकर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए। विधायकों की खरीद के आरोप को लेकर बीजेपी ने सभी सांसदों के साथ एलजी से निष्पक्ष जांच की मांग की है। इसे मुद्दे को लेकर सांसद प्रवेश वर्मा से हिंदी खबर ने बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। बीजेपी नेता और सांसद प्रवेश वर्मा है। पहले आप पार्टी का एलिगेशन कि आप लोगों ने विधायकों को खरीदने की कोशिश करी है। अब आप तमाम सांसदों ने लेटर लिखा है। लेटर में एलजी को आपने कई चीज़ें बताई हैं। आप नार्कोटिक्स की भी डिमांड कर रहे हैं। क्या क्या चीज़ें इसमें लिखी गई हैं? देखिए, हमने एलजी साहब को कहा है कि आप किसी जांच एजेंसी से इस बात की जांच कराइए कि आपके दिल्ली विधानसभा के चुने हुए प्रतिनिधियों को कोई लोग ऐसे खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, 20 करोड़ रुपए ऑफर कर रहे हैं, तो आप इस बात की जांच कराइए। अब या तो वो विधायक सारे झूठ बोल रहे थे, और अगर वो सच बोल रहे थे तो उनको जांच में शामिल होना चाहिए और फिर अपना पुलिस को बताना चाहिए कि वो कौन थे लोग जिन्होंने उनको संपर्क किया। लेकिन केजरीवाल सरकार तो दावा कर रही है कि बीजेपी के कई नेता शामिल है, पूर्व विधायक शामिल है। नाम भी शायद वक्त आते बताएंगे। अब नहीं, वक्त आने सन कोई नहीं होता है, तो आपको जांच एजेंसी को तो अपना नाम बताना ही पड़ेगा, कॉल का डिटेल देना ही पड़ेगा। तो जब तक जो सारे दोषी हैं वो सारे नहीं आ जाते सामने, तब तक हमें बहुत पीड़ा है कि हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई है। चाहे वो मेरे पार्टी का हो, चाहे कोई हो, मगर वो दिल्ली का विधायक है, तो उसको कौन ऐसा माइका लाल खरीदने की कोशिश कर रहा है, तो वो हमें जरूर पता होना चाहिए। लोगों ने कई धाराओं की बात भी करी है कि आर्टिकल ये लगेगा, वो आर्टिकल लगेगा, तो आप मतलब पूरे तरीके से नहीं, हमने कहा है कि हमारे देश के संविधान में पैसा देना और पैसा लेना, तो वो दोनों ही कानूनन अपना जुर्म है। तो अगर किसी ने उनको रिश्वत देने की कोशिश करी है तो वो भी जुर्म है, तो उसके ऊपर में दिल्ली पुलिस को जांच करनी चाहिए। आपने एक और अल्टीमेटम भी दिया है कि अरविंद केजरीवाल इस बार जो है अगली बार जेल जाएंगे। अरविंद केजरीवाल को लेकर भी आप लोगों ने हमने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी कहीं पर भी साइन नहीं करते किसी भी फाइल पर, तो एलजी साहब ने भी कुछ फाइलें उनकी लौटा दी हैं कि आप कि केवल इतना लिख कर नहीं दे सकते कि हमने फाइल देख ली है। तो अगर आपको कोई भी हमारे पास में फाइल भेजते हैं तो आप उसके ऊपर में साइन करेंगे, क्योंकि अगली बार सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया जेल ना जाए, तो अगली बार अरविंद केजरीवाल ही जाए, जो सारा पूरा मास्टरमाइंड है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो प्रवेश वर्मा को आप सुन रहे थे, और आज बीजेपी मुख्यालय में तमाम सांसद पहुंचे थे। एलजी को पत्र भी लिखा है, लेटर में लिखकर इस पूरे मांग की निष्पक्ष जांच की मांग की है, और सीधे तौर पर कह दिया है कि अगला जो नंबर है वो अरविंद केजरीवाल का भी हो सकता है, क्योंकि जो फाइलें वो एलजी को दे रहे हैं उनमें उनके हस्ताक्षर नहीं है। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ तोशी मंदोला, हिंदी खबर, दिल्ली। पूर्व लोकसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के नेता अशोक तंवर से हिंदी खबर ने बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली मॉडल नहीं बल्कि उसकी सफलता को हम गुजरात और हरियाणा में लागू करेंगे। और क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। हरियाणा में पंचायत चुनाव होने हैं, इसको लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर भी कस ली है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है आप पार्टी के नेता अशोक तंवर जी। चूंकि आप लगातार दावा कर रहे हैं कि दिल्ली मॉडल को आप गुजरात में लागू करेंगे, हरियाणा में लागू करेंगे, लेकिन दिल्ली मॉडल को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है, सीबीआई इंक्वायरी बिठा रखी है। नहीं, वो दिल्ली मॉडल को नहीं, दिल्ली मॉडल की सक्सेस को लेकर के वो हैरान परेशान हैं, और इसीलिए
वो जो भी उनके हथियार हैं उन हथियारों का दुरुपयोग कर रही है। वो समझ रहे हैं सदुपयोग कर रही है, लेकिन ये जब जनता आकलन करेगी तो ये उल्टे पड़ेंगे सारे, उनके हथियार भी उनके दाव भी, क्योंकि उन्होंने करके देखा। ऑपरेशन लोटस पूरे देश में चलाया, लेकिन यहाँ आकर के वो ऑपरेशन लोटस भी उनका फेल हो गया। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की शानदार जीत हुई है। अब चूंकि लगातार मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली दौरे पर रहते हैं, कई बैठकें करते हैं, ऐसे में आप पार्टी इस समय स्ट्रगल फेस कर रही है। मनीष सिसोदिया पर इसी इंक्वायरी है, सत्येंद्र जैन जेल के अंदर है, तो ये स्ट्रगल जो है ये कैसे ओवरकम होगा? नहीं, कहाँ शानदार जीत हुई बीजेपी की। अभी बीजेपी को 26% वोट मिले हैं, तो बीजेपी के खिलाफ तो 64% मतदाता हरियाणा के बीजेपी के खिलाफ हैं, और तो कोई था नहीं। और कांग्रेस ने अप्रत्यक्ष तौर पे उनकी मदद करी है इन चुनाव में। तो विकल्प और विपक्ष इस चुनाव से जो उभर करके आया है वो आम आदमी पार्टी आई है। एक आखिरी सवाल है, अब आदमपुर सीट की बात कर रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस से होते हुए बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अब आदमपुर सीट के लिए आपके पास क्या विकल्प है? क्योंकि उनका ये दावा है कि आदमपुर की सीट कुलदीप बिश्नोई या फिर बीजेपी की तरफ से जो भी दावेदारी रखेगा वो जीतेगा। देखो, अभी तो जब समय आएगा तब पता चलेगा, और ये बीजेपी को भी पता है, दूसरे दलों को भी पता है कि वो सब लोग मिलके लड़ेंगे, लेकिन एक मजबूत साथी वहाँ पर हमारे पास है जो इस नापाक गठबंधन को, जो जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं, जो जनता को धोखा देने का काम करते हैं, उन सब का सफाया करेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे अशोक तंवर को, सीधे तौर पर आप पार्टी को लेकर कह दिया है, विपक्ष भी आप है, विकल्प भी आप है, और पंचायत चुनाव को लेकर भी जीत यहाँ पर दावत ठोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ओशी मंदोला, हिंदी खबर, दिल्ली।